जय हिंद बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। आज मैं फिर से एक साइंस का टॉपिक लेके आपके बीच में आया हूँ। देखिए, आप लोग कभी भी अपने गांव गए होंगे या कभी कहीं ऐसे जगह पे गए होंगे जहाँ ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, तो हो सकता है कि आप लोग रात के समय, गर्मी का समय जब रहता है तो अधिकतर लोग कहते हैं कि भाई पेड़ के नीचे बहुत ठंडी हवा चल रही है तो मैं सोने जाऊंगा, आज मैं पेड़ के नीचे सोऊंगा। तो आपके घर के बड़े बुज़ुर्ग कभी आपको मना कर देते हैं कि भाई देखो, रात में पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने कभी उनसे आर्ग्यू किया हो, आपने कभी उनसे तर्क वितर्क किया हो कि ऐसा क्यों नहीं होना, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, क्या हो जाएगा अगर हम पेड़ के नीचे सोएंगे। तो देखिए, अगर वो थोड़ा जानकारी रखेंगे इस बारे में तब तो वो आपको मान लीजिए एग्जैक्ट वही चीज़ बताएंगे जो मैं बताने जा रहा हूँ। अदरवाइज़ अधिकतर केस में लोगों को जानकारी नहीं रहती तो वो यही बताएंगे कि भाई देखो, पेड़ के नीचे मत सो, हमने भी ऐसा ही सुना था, तुमको भी ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन एक साइंस स्ट्रीम पढ़ने वाला बच्चा, एक विज्ञान वर्ग का जो बच्चा होगा, जो साइंस क्या करता है, आपको यह तर्क शक्ति देता है, या जानने की, समझने की, सोचने की, कि आप खुद से तर्क वितर्क करें, खुद से रीजनिंग करें कि अगर कोई चीज़ को नहीं कहा जा रहा तो क्यों, उसके जड़ में क्या है, उसके रूट में क्या है, रूट कॉज क्या है। तो आज के टॉपिक को हम लोग प्रोसीड करते हैं कि रात में पेड़ों के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, वाई शुड वी नॉट स्लीप अंडर द ट्री एट नाइट। और यह वीडियो आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। तो चलिए प्रोसीड करते हैं हम लोग। देखिए, कभी कभी तो लोग मजाक में यह भी कर देते हैं, अरे भाई रात में पेड़ों के नीचे मत सो, रात में पेड़ों पे भूत होगा, मच्छर काटेगा पेड़ के नीचे, हो सकता है कोई फल गिर जाए पेड़ का जिससे आपको चोट लग जाए। तो सबके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन हम लोग एक जेन्युइन फैक्ट वाली बात करेंगे कि जो वास्तविक तथ्य क्या है इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। पहले हम बात करते हैं कि दिन के समय क्या होता है। ठीक है बच्चों, एट डे टाइम आप सबको पता है दिन के समय आसमान में सूरज रहता है, तारे छुप चुके रहते हैं, पक्षी चहचहाते रहते हैं। और इन सबों के साथ जो सबसे बड़ी बात जो आप पहले से जानते हैं वो है कि दिन के समय सूर्य के प्रकाश में, सनलाइट की प्रेजेंस में, पौधों की पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, जिस प्रक्रिया को आप प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में इसी को आप कहते हो फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है वैसे तो आप जानते हो, लेकिन इस वीडियो को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को कि हमें रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, आपको एक बार फिर से ये सारी चीज़ को मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। आप देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस में क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश यानी सनलाइट और वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, जो हम लोगों के सांस लेने से निकली है, CO2, और CO2 के पैदा होने के और भी बहुत सारे कारण हैं, और खनिज लवण, मिनरल्स जो ज़मीन में रहते हैं, पानी और पर्णहरित, है ना, क्लोरोफिल जिसको आप बोलते हो, इन सभी को मिला के जब पौधे की पत्तियां पौधे के लिए भोजन बनाती हैं तो पौधे अपना भोजन ग्लूकोज के फॉर्म में, C6H12O6 ग्लूकोज के फॉर्म में, और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, और ग्लूकोज के रूप में भोजन उनका इकट्ठा हो जाता है। ये वही ऑक्सीजन है जिसको आप प्राणवायु कहते हैं। ये ऑक्सीजन हमारे सांस लेने के लिए आवश्यक है। तो अगर इसको हम समराइज़ कर दें तो उस हिसाब से जो इसका फ्लो चार्ट बनता है वो ये बनता है कि दिन के टाइम क्या हो रहा है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अवशोषित कर रहे हैं, और उसके बदले आपको दे क्या रहे हैं, या ऑक्सीजन एग्जिट कर रहे हैं, यानी ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है बच्चों, आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हैं। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं कि रात के समय क्या होगा। क्या रात के समय कुछ स्पेशल प्रोसेस होती है? यस, आइए देखते हैं रात में क्या होता है। देखिए, मैंने नाइट विज़न बनाया है। एट नाइट टाइम ये आसमान में चंद्रमा है, तारे निकले हुए हैं। रात के समय भी पेड़ वही हैं। ये मैंने जानबूझकर ब्लू कलर से बनाया है और ब्लैक कलर से, ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस लगे उसमें दिन के टाइम और रात के टाइम में। तो रात के समय क्या होता है कि पेड़ पौधे, आपको पता है, ये भी सांस लेते हैं। तो अगर कोई भी चीज़ सांस लेगी तो सांस लेने में जनरली ऑक्सीजन ही अंदर लेते हैं। तो ऑक्सीजन गैस रात के समय पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, और जब ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा तो एग्जिट क्या करेगा, निकालेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड।
और जब रात में पेड़ पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी और अगर आप उसी के नीचे सोए हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इन्हीं सारी वजहों से आपसे यह कहा जाता है कि रात में पेड़ों के नीचे आपको नहीं सोना चाहिए। ठीक है बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। तो आप अपनी रीजनिंग पावर, अपनी तार्किक शक्ति बढ़ाते रहिए और जो भी इस तरह से साइंस रिलेटेड डाउट्स हैं आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसका समाधान पाते रहेंगे। चलिए अगले सीरीज़ में हम लोग अगले टॉपिक पे बात करेंगे, कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।